नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। जैसे ही रायपुर विधानसभा सीट का नाम आता है तो उमेश शर्मा काऊ का नाम भी आता है और उमेश शर्मा काऊ के नाम के साथ तीन बातें सीधी सीधी जुड़ी हुई है। नंबर एक, उमेश शर्मा काऊ हरक सिंह रावत के बहुत पक्के दोस्त है। नंबर दो, रायपुर सीट पर भाजपा में बड़ा तगड़ा झगड़ा है क्योंकि धन सिंह रावत यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और नंबर तीन, उमेश शर्मा काऊ ने त्रिवेंद्र रावत को हराया था, तभी से दोनों के बीच में दुश्मनी जैसे रिश्ते हैं। और भी कई सारी बातें हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन पहले यहां पर भाजपा में तकरार और इस सीट के बारे में थोड़ी सी जानकारी पर बात कर लेते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, भाजपा की विजय संकल्प रैली डोईवाला के बाद रायपुर विधानसभा क्षेत्र में ही जानी थी, लेकिन यह यहां पर नहीं गई। वैसे तो हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के कारण यह यात्रा 3 दिन के लिए टाल दी गई है। अब यह 31 दिसंबर के बाद ही शुरू होगी, लेकिन इसके अलावा भी एक सच है और वह यह है, जब उमेश शर्मा काऊ से विजय संकल्प रैली के बारे में मीडिया ने जानकारी ली तो उन्होंने कहा, मुझे विजय संकल्प यात्रा की कोई जानकारी नहीं है, जब कोई मुझे बताएगा तभी तो हम यात्रा के स्वागत और सभा की तैयारी करेंगे। साफ सी बात है, काऊ की विजय संकल्प यात्रा में कोई दिलचस्पी नहीं है और भाजपा के लोग उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के संगठन के लोग कुछ और ही बयान दे रहे हैं। भाजपा के महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट का कहना है कि यात्रा यहां आएगी, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि सभा कहां पर की जाएगी। यात्रा के पहुंचने के एक दिन पहले यह हाल है, काऊ को पता नहीं है और संगठन कहता है कि जगह तय नहीं है। खैर, इस पर बात करेंगे, पहले थोड़ा सा इस सीट के बारे में जान लेते हैं। 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई। 2012 में इस सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ। उमेश शर्मा काऊ उस समय कांग्रेस में थे और उन्होंने भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत को 474 वोट से हराया था। इसके बाद 2017 के चुनाव में उमेश शर्मा काऊ भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा की ओर से कांग्रेस के प्रभुलाल बहुगुणा को करीब 36,000 वोट से हराया। यहां पर उमेश शर्मा काऊ का भाजपा और कांग्रेस दोनों संगठनों के अलावा भी अपना एक कद है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है, 2012 के चुनाव में जब काऊ कांग्रेस से लड़े तो कांग्रेस का वोट शेयर 39.05% था और भाजपा का वोट शेयर 38.43% था। लेकिन 2017 में जब काऊ भाजपा से चुनाव लड़े तो भाजपा का वोट प्रतिशत 61.8% हो गया और कांग्रेस का वोट प्रतिशत नीचे गिरकर 23.5% रह गया। हालांकि इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है और इस तरह से कहा जा सकता है कि यहां पर भाजपा का अपना प्रभाव है, इसीलिए भाजपा में आने के बाद भाजपा का वोट और काऊ का जो अपना व्यक्तिगत वोट है मिलकर इतना ऊपर प्रतिशत चला गया। 60 के ऊपर प्रतिशत जाना बहुत बड़ी बात है। शायद इसीलिए धन सिंह रावत श्रीनगर को छोड़कर यहां पर आना चाह रहे हैं। वैसे उनके यहां आने की 3 और भी वजह है, 3 कारण है। नंबर 1, श्रीनगर में उनका विरोध हो रहा है और इस बार गणेश गोदियाल उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाते चुनाव लड़ेंगे, कोई साधारण कांग्रेसी के नाते नहीं। नंबर 2, रायपुर सीट पर भाजपा का संगठन ज्यादा मजबूत है कांग्रेस के संगठन के मुकाबले और उमेश शर्मा काऊ 65+ की उम्र वाले नेताओं में शामिल है। इसीलिए धन सिंह रावत को लगता है कि यह सीट उनके लिए ज्यादा सुरक्षित है। आज के लिए भी और आगे के लिए भी उनके पक्ष में यहां पर समीकरण बने रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का यहां पे बहुत उस तरह का संगठन और बहुत बड़ा कद का कोई नेता है नहीं। नंबर 3, श्रीनगर में गणेश गोदियाल उनके खिलाफ हर बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रायपुर में जैसा कि मैंने कहा कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा उनके सामने टक्कर देने के लिए है नहीं। इस कारण यहां पर काऊ और भाजपा के संगठन में खींचतान मची हुई है और यह खींचतान किस लेवल की है इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यहां पर सितंबर माह में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक जनसभा की और जनसभा में कहा कि उमेश शर्मा काऊ को पार्टी से बाहर कर दिया जाए। इससे साबित होता है कि भाजपा और काऊ के बीच बड़ा गहरा झगड़ा है। यहां पर भाजपा से और कौन दावेदार है यह सवाल बहुत मायने नहीं रखता है। इसीलिए मायने नहीं रखता है क्योंकि यहां वैसे तो उमेश शर्मा काऊ का टिकट पक्का है, लेकिन राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। हरक सिंह अगर कांग्रेस में जाते हैं, काऊ भी कांग्रेस में जाते हैं या फिर उनका टिकट कट जाता है, कुछ भी इस तरह का होता है तो धन सिंह रावत ने अपना एक पैर यहां पर रखा ही हुआ है। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि यहां कांग्रेस के टिकट के कौन कौन दावेदार है भाजपा के बजाय। रायपुर सीट पर कांग्रेस की ओर से 6 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है। इनमें प्रभुलाल बहुगुणा,
महेंद्र प्रताप सिंह, ओम प्रकाश सती बब्बन, महेश जोशी प्रमुख नाम है। लेकिन मैं अंत में फिर कहता हूं, इस सीट पर काऊ तो लड़ेंगे ही। वो भाजपा से लड़ेंगे या फिर कांग्रेस से लड़ेंगे, यह सवाल है। बाकी सारे सवाल गौण हैं। इसीलिए थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं रायपुर सीट पर राजनीति क्या करवट लेती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।